जीवन में कठिन समय आला पर भक्ति का कैसे आभास होता है, जो सभी को समझनी चाहिए। कठिन समय में बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि एक दिन श्री भगवान ठाकुर जी अपने भक्तों से कह रहे थे कि मित्र तुम हो, मेरे दोस्त हो, तुम दुखी मत हो। तुम्हारे जीवन में तकलीफ आया है इसलिए कि तुम आगे बढ़ेगा। तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा इस संसार में कौन है कौन नहीं है। इसलिए दुख आपका जीवन में आया है। जो ठाकुर जी और श्री कृष्ण भगवान की वचन को इस सुननी चाहिए। जीवन में कठिन समय आने पर भक्ति को कैसे स्थित रखे। जब कठिन समय आता है तो आपको भगवान परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, उसी का जीवन जय जयकार हो जाता है। जीवन का सबसे सच्चाई बात है मित्र कि आज को लोग ने बहुत दुख को अर्पण और दुखों को सहन नहीं कर पाते। आज जब दुख का सहारा अपने आप को खो बैठता है तो लोग को बेचैनी, दुख, घबराहट, डिप्रेशन और अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं। फिर पछताते हैं, काश कुछ समय और हम इंतजार कर लेते तो बुरे समय भी कट जाता और अच्छे समय भी मेरे जीवन में आ जाता। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं और अपने जीवन में भगवान के प्रति हम अपना जीवन को समझ पाते हैं, तब आगे की ओर हम अपना कदम को रखते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, इस शब्द से आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जीवन में कठिन समय आए पर भक्ति को कैसे स्थित रखे। कितनों कठिन समय आ जाए, भगवान भक्त के ही परीक्षा लेते हैं। जो भक्त नहीं है उसको परीक्षा भगवान क्या लेंगे, उसको क्या स्थित रखेंगे। वो जैसे चल रहा है जैसे चलने देते हैं भगवान। इसलिए अपने जीवन में जो भक्ति करते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उसको जीवन में कष्ट आता ही है। लेकिन इससे माताओं, बहनों, सजनों हड़बड़ाने की बात नहीं है। इससे आपका जीवन में आगे चलने का और आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान होती है। जब हमारे जीवन में कुछ कामियां हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका उपचार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, तो फिर मेरा शरीर सही हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूपों से भगवान यहाँ कहे कि अगर आपका जीवन में दुख है, अगर कष्ट हुआ है, तो उसका निरंकार मैं ही करूँगा। बस मेरे पर आस्था बनाए रखो, मेरे पर धैर्य बनाया रखो। आपका जीवन में जो है वो हम सफलता आपको करूँगा। आजकल देखिए कि जीवन में हर प्रकार से मनुष्य अपने आप को खो बैठता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, जो सुन लीजिए मित्रों। मनुष्य यदि अपने, ध्यान से सुननी चाहिए, मनुष्य यदि अपने आत्मा बल को समझ जाए तो, जो मनुष्य अपने आत्मा और बल को समझ जाए कि हम अंधकार में नहीं हैं और हम अकेले नहीं हैं,
संसार छोड़ दिया है, आपको दोस्त छोड़ दिया है, मित्र छोड़ दिया है, पत्नी छोड़ दिया है, भाई छोड़ दिया है, साथी संगति छोड़ दिया है, लेकिन परमात्मा ठाकुर जी तो नहीं छोड़े हैं। भगवान तो आपको नहीं छोड़े हैं। आप भगवान की बालक हो, भगवान की भक्त हो, भगवान आपको कैसे छोड़ेंगे? आप भगवान की देख नहीं रहे हो, लेकिन आपका अंदर जो जागरूकता है, आपका अंदर अभ्यास है, वो अपने आप को ढूंढिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन के स्वरूपों में क्या अंत है और उसके आगे की ओर हम बढ़ने के लिए क्या प्रयास करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो कोई मनुष्य अमला पुरुष कहलाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में जो है अहंकार की दौड़ी, मन में आपकी घबराहट, सबको त्याग कर प्रभु की शरणों में आप चले जाइए। जब प्रभु के शरणों में चले जाते हैं तो सजनों आपका जीवन कल्याण ही कल्याण प्राप्त होते हैं। सत्य बात यह है कि जीवन और हम खान पान अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं, उससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है तो उसी से हम वातावरण अशुद्ध बोलना प्रारंभ कर देते हैं और उसी वातावरण में हम ढल जाते हैं। जब ढल जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जीवन नरकों की भावनाओं में उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने शरीर मनुष्य यदि अपने आत्मा बल को समझ ले, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे कि जो अपने आत्मा और बल को मनुष्य समझ जाता है तो जीवन में आप कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए वह बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं। वह जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं। वह व्यक्ति महान और वह व्यक्ति पूजनीय है, वह सर्वोपरि है। आपको देखने में लग रहा है कि एक छोटे इंसान हैं, इनके पास क्या भावनाएं हैं, क्या ज्ञान है, लेकिन आप जान रहे हैं। लेकिन परमात्मा जो है उनको चुने हैं और उनका चुन को उस सिंहासन पर उनको बैठाए हैं। जो दंड अधिकारी, जो अन्यकारी, जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म का सब वहाँ आपका उल्लेखों का पर्दाफाश होता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में अपने अहंकार को आकर्षित रूपों में न देखा जाए और अपने मनुष्य अपने जीवन का परिवर्तन को प्रकाशित रूप में जिस प्रकार से हवाएं और बंडोवे आते हैं तो उससे मनुष्य खड़ा होकर नहीं धरती पर लेट जाते हैं और बंडोवा पार हो जाते हैं, तब हम खड़ा होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में तूफान दुखों के आते हैं, वो हम तूफानों के सह जाते हैं, फिर वो तूफान चले जाते हैं। बहुत दिन के लिए वो दुख नहीं आता है। किसी को भी जीवन में थोड़ा पल के लिए दुख आता है, लेकिन जो परिश्रम और जो भगवान पर आस्था रखता है उसके जीवन में वो दुख बंडोवा की तरह खत्म तुरंत हो जाती है और फिर सुख की कल्पना अपने जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों पर सहज ही अपना करें। अपने इंद्रियों पर खुद अपने आप को काबू करना होगा। आपका ही मन आपका दुख की कारण है।
आपका आत्मा ही आपका दुख का कारण है। जब आप अपने आत्मा को समझा लेते हो तो आप दुख के कारण न हो। अपने जीवन में जिस प्रकार से इंद्रियों पर काबू करने का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को लपेटकर अपने अंदर कोभर में घुसा लेते हैं और उस पर कितनों लाठी बरसाई फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़े वाले हैं। इसलिए कोई कुछ बोलते रहे, जो जिसको कहना है कहते रहे। आप कायरता हो, वो मेरे घर पर लाजे नहीं आ रहा है, वो घर उसको आने का क्या मुँह है मेरे घर से। तो नए प्रकार का लोग वचन अपने कठोरता दिखाते हैं। तो इस कठोरता से आपको कोई फर्क ना पड़े, उसी को हम ज्ञानी पुरुष, उसी को हम साधु महात्मा कहते हैं। उसी आत्मा को हम अपना शक्ति बना लेते हैं और फिर हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सीधे परमात्मा के हम शरणों में चले जाते हैं। धरती लोक पर तो कठिन समय है, कठिन से कठिन को सामना करना पड़ता है। अब इसी कठिन सामनाओं को करते हुए जीवन को प्रभु को नाम लेते हुए राधे कृष्ण सीताराम सीताराम, जय माता दी जय भवानी, जय महावीर, जय बजरंगबली नाम लेते हुए इस धरती से किसी प्रकार से अपना जीवन को भगवान की शरणों में अर्पण कर दो। उसके बाद देखो आपका जीवन जो होगा। प्रभु मैं नहीं कुछ जानता हूँ, हमारे से तो अच्छे आप ही जानते हैं। प्रभु हम तो आपको भक्ति भावनाओं नाम ले रहा हूँ, अब आज दुख देना है कि सुख देना है प्रभु हम नहीं जानते हैं। अगर इस प्रकार से आपका मन में और भावनाओं में जागरूक उत्पन्न हो जाती है तो इससे आपका बेहतर जीवन कल्याण क्या प्राप्त हो सकता है। तब इसलिए भगवान कहे हैं कि जीवन में कठिन समय आने पर भक्ति को कैसे स्थित रखे। अपना जब कठिन समय भी आ जाए तो भक्ति को मत छोड़ना, कदापि भक्ति को मत छोड़ना मित्रों। भगवान का नाम में शक्ति है, भगवान ही हमारा जीवन है। इसलिए कितनों जीवन में कठिन समय आ जाए, कितनों रुवा दे, कितनों तड़पा दे, आप भगवान के स्मरण करते रहो, राधा रानी का नाम धैले रहो। मैं सच कहता हूँ मित्रों कि भगवान उस दलदल से आपको हटाकर जो उचित रहेगा वो आपको भगवान अवश्य देंगे। जिसलिए आप तड़प रहे हो उससे बेहतर आपको भगवान तलाश में लगे हैं और वो आपको बेहतर मिल भी जाएगा। तब देखिए अपना पुनः अधिकार स्थापना करके कामों को मार सकता है। अपना पूर्व में जो गलती किए हैं, आप भरी से भरी भयंकर से भयंकर गलती कर पाए हैं, पाप कर पाए हैं, उसको आप सब भगवान के शरणों में आ जाओ। अब भगवान की शरण में आकर अपना शीश नवा दो। प्रभु बहुत मैं बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु अब आपके हम चरणों में आया हूँ, अब आप रखिए यह हमको आप दुआ दीजिए। प्रभु मैं नहीं जानता, अनजाने में हम गलती बहुत कर पाया हूँ, इसका सज़ा प्रभु देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो अपना बालक और पुत्र या भक्ति समझकर आप हम पर दया बरसाइए। इस प्रकार से जब मनुष्य कहते हैं तो भगवान दयालु है, क्षमाधात्री है, क्षमा की पात्र है। भगवान के कर्तव्य है कि अपने बालक को क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा लायक बनिएगा
तब भगवान क्षमा करेंगे। नहीं तो सभी की क्षमा कर दे तो ये दुनिया में महान से महान तपस्या से तपस्वी पाप में करके फिर भगवान की शरणों में चले जाए, उससे क्या, भगवान बहुत कड़ी परिश्रम बड़ी परीक्षा लेते हैं, तब भगवान मिलते हैं, सपनों में आते हैं, भगवान रोमे रोमे में आपका उत्पन्न होते हैं। अब आपको आभास होते हैं कि भगवान सचमुच में हमारा दोस्त, हमारा मित्र है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जिस प्रकार से आपका कठिन भी आए तो भक्ति को मत छोड़ना और साधना को मत छोड़ना। इसलिए अपना भक्ति और भावनाओं को स्थल बनाकर अपने जीवन में रखना, और जीवन ही हमारा इस सफलता की मार्ग और सफलता की मार्गदर्शन से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तब भगवान हमारा जीवन की सफलता प्राप्त करती है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों।